हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड और चौथा ऑप्शन है यूएसएसआर। तो आपको मैं बता दूं, जो फ्रांस है, फ्रांस से हमारा गणतंत्र लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान संशोधन लिया गया है और आयरलैंड से हमारा नीति निरीक्षक तत्व लिया गया है और यूएसएसआर से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी होगा कि आयरलैंड से हमने लिया है क्या, नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हमारे देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर ज़ाकिर नायक, तीसरा है आपका अब्दुल गफ़्फ़ार खान, चौथा है आपका रहमत अली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। एपीजे अब्दुल कलाम ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और अब्दुल गफ़्फ़ार खान ये हमारे देश के पहले विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न जीता था, मिला था इन्हें। और रहमत अली ये जो है पाकिस्तान की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 1869, फिर है 1885, 1857, 1757। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। और इसमें गांधी जी का जन्म हुआ था 1885 जो है, इसमें आपका कांग्रेस का गठन हुआ था और ए.ओ. ह्यूम द्वारा कांग्रेस का गठन हुआ था। अब जो तीसरा ऑप्शन है 1847, भारत की जो प्रथम क्रांति हुई थी वो 1847 में ही हुई थी। और ये जो है 1757, जो आपका है 1757, 1857 और 1757, इसमें तो हमारी प्रथम क्रांति हुई थी 1857 में और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत से पुर्तगालिन कब गए थे? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा है 1964, तीसरा है 1961 और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो 1948। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा ऑप्शन ये करेक्ट है। 1961 में पुर्तगाल जो थे यहाँ से चले गए थे। अगर हम 1975 की बात करें तो 1975 में हमारा एक सिक्किम जो राज्य था भारत में विलय किया गया था, ठीक। और अगर हम 1964 की बात करें तो 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। और 1961 में आपके जो पुर्तगालिन थे ये गोवा को छोड़ के गए थे। और पुर्तगालिन कब आए थे? 1448 में पुर्तगालिन आए थे। भारत में सबसे पहले विदेशी भी पुर्तगालिन आए थे और सबसे आखिर में भी पुर्तगालिन गए थे। 1961 में आए सबसे पहले थे और गए सबसे आखिर में थे। और जो है आपका 1948, इसमें गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। और जो हमारा बगल वाला देश है श्रीलंका, वो 1948 में ही आज़ाद हुआ था। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, बरमूदा ट्रायंगल किस महासागर में स्थिर है? पहला ऑप्शन आपका दे रखा है प्रशांत महासागर, दूसरा दे रखा है हिंद महासागर, तीसरा दे रखा है अटलांटिक महासागर और चौथा दे रखा है आर्कटिक महासागर। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। और हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है, ठीक। और अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में आपका बरमूदा ट्रायंगल आता है। और अटलांटिक महासागर में एक नाव भी डूबी थी
उस नाव का नाम आपको पता होगा, उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताना। अटलांटिक महासागर में डूबी थी। और जो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर है, आर्कटिक महासागर। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णित चतुर्भुज महाराजमार्ग कौन बनाता है? पहला ऑप्शन है CPWD, NHAI, CPWBRO। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम CPWD की बात करें तो इसका जो होता है केंद्र लोक निर्माण विभाग, जो होता है ये आपका जो राष्ट्रीय सड़क होता है ना उसको बनाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग को कौन बनाता है? आपका ये। और जो ये है स्वर्णित चतुर्भुज महाराजमार्ग का जिम्मेदारी आपका किसके पास है? NHAI के पास। इसके बाद जो आपका सार्वजनिक सड़क निर्माण है ये आपका है CPWD के पास। ठीक, CPW के पास, CPW। और जो आपका बॉर्डर का रोड है, बॉर्डर जो दो देशों की सीमाएं जो होती है ना, तो वहाँ पर जो रोड बनाने का कार्य है वो ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकीकरण करने का श्रेय है। अच्छा, यहाँ पर गलत हो गया। भारत का एकीकरण करने का श्रेय किसे जाता है? तो पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है महात्मा गांधी जी, तीसरा है भीमराव अम्बेडकर जी, चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो अगर हम बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्हीं को एकीकरण करने का श्रेय जाता है। और अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो इनका सबसे बड़ा योगदान आज़ादी में था, आज़ादी दिलाने में। अगर हम भीमराव अम्बेडकर की बात करें, इनका सबसे बड़ा योगदान संविधान निर्माण में था। और अगर सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें तो आज़ाद हिंद फौज 1942 में जो था इन्होंने ही गठन किया था। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1945 में, इनकी मृत्यु हो गई थी सुभाष चंद्र बोस की। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ट्रेन कब चलाई गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1857, सेकंड ऑप्शन है आपका 1855, थर्ड ऑप्शन है आपका 1856 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1853। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 1853। और ये मुंबई और थाने नामक स्थान के बीच में चलाई गई थी और इसकी दूरी लगभग 34 किलोमीटर थी। मुंबई और थाने जो है ये दो इलाके के बीच इसको चलाया गया था। और अगर हम इसकी 1857 की बात करें तो ये इसमें हमारी प्रथम क्रांति हुई थी। अगर हम 1855 की बात करें तो इसमें हमारा सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग खुला था अंग्रेज़ों द्वारा। और 1856 की बात करें अगर हम, तो इसमें हमारा पटसन उद्योग जो था वो सबसे पहले खुला था। पटसन उद्योग जो था ये पश्चिम बंगाल में खुला था, हुगली नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? तो पहला ऑप्शन है आपका चीन, दूसरा है अमेरिका, चौथा है ये थोड़ा एशिया, ये गलत हो गया, ये महाद्वीप है। यहाँ पर आप कुछ और लिख लो, जैसे कि पाकिस्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चाइना। ये एशिया, ये गलत हो गया था, चाइना। चाइना की जो सीमाएं हैं वो 14 देशों के साथ लगती है। और अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ये जो है उत्तरी अमेरिका जो है इसी में पाता है। ठीक, और ये एशिया तो ये गलत है। भारत की सीमाएं लगभग 8 देशों के साथ लगती है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की बात संविधान के किस भाग में की गई है? तो पहला ऑप्शन आपका है भाग 2, भाग 4, तीसरा ऑप्शन है भाग 3, चौथा ऑप्शन है भाग 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 3।
मौलिक अधिकार की बात की गई है भाग 3। अगर हम भाग 4 की बात करें, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। भाग 2 की बात करें, भाग 2 में नागरिक की बात की गई है। भाग 1 या आप मुझे कमेंट में बताना इसमें किस चीज़ की बात की गई है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता यहाँ पर कहा होता है, राष्ट्रीय पिता का लक़ब किसने दिया? तो पहला ऑप्शन आपका है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा ऑप्शन नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पिता का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू का लक़ब दिया था। और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने महात्मा का लक़ब दिया था गांधी जी को। महात्मा का लक़ब रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।